नमस्कार, मैं नित्या सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ एजुकेशन। अभी मैं आपको एक भोजपुरी इंडस्ट्री से जाने माने सिंगर जिनका पहला गाना था बुलेट पे जीजा, उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि वो भोजपुरी को कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। उनका नाम है विनय पांडे सानू। नमस्कार सर, स्वागत है। सबसे पहले न्यूज एजुकेशन को देखने वाले सभी दर्शकों को दिल से प्रणाम है विनय पांडे सानू का, और आपको भी नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बुलबुल भैया के घर पे हम लोग उपस्थित हुए हैं बर्थडे पार्टी पे, और आज गाना भी गाएंगे। और सबके दिमाग में बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, इतना बड़ा मुझे ज़िंदगी का ब्रेक मिला है कि मैं ज़िंदगी भर कर्जदार रहूँगा उन ऑडियंस का जो इतना बड़ा हिट आप लोगों ने बैठे बैठाए इतना बड़ा ब्रेक अचानक से दिया। कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा योगदान है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का। और इस गाने का ख़ास बात कि ये गाना भोजपुरी है ज़रूर, लेकिन इस गाने पे इतना सपोर्ट मिला हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से, हमारे साउथ इंडस्ट्री से, हमारे तमिल इंडस्ट्री से, मराठी इंडस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं से ये भोजपुरी के लिए गर्व वाली बात है कि एक भोजपुरी गाने पे लोग ठुमका लगा रहे हैं और साफ़ सुथरा गाना। तो कहीं ना कहीं से मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं तो बहुत छोटा हूँ और बहुत कुछ सीखना है, और इतने कम टाइम में आप लोगों ने इतना बड़ा कुछ दे दिया कि आज विनय पांडे का एक पहचान बुलेट पे जीजा से बना है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ उस ऑडियंस को कि आप लोग किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। आप हैं तभी विनय पांडे है, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाइए। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से इन्वॉल्व हुए हैं? मतलब क्यों आपको लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए? मैं बचपन से ही जब मैं छोटा था 3-4 क्लास में पढ़ता था, तभी से मैं स्कूल वगैरह में सिंगिंग करता था। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई परफॉर्मेंस होता था तो मैं हमेशा इन्वॉल्व रहता था, उसमें पार्टिसिपेट करता था। और गंगा महोत्सव बनारस में होता है, काशी में, तो मैं उसमें भी कहीं ना कहीं से मैनेज करके वहाँ तक पहुँचता था और अपने परफॉर्मेंस को दिखाता था, प्रेजेंटेशन देता था। और कहीं ना कहीं से आज इतना बड़ा कुछ हुआ लाइफ में। तो मेरा बचपन से ही मतलब मैंने पढ़ाई लिखाई, तो कहीं ना कहीं से मुझे ये फील हुआ कि मेरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। मैं अगर अपने टैलेंट को शायद यहाँ दिखाऊंगा तो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया और कॉलेज के थ्रू मेरा प्लेसमेंट हुआ था। मैं गया बॉम्बे, बहुत सारे प्रोडक्शन में गया, एज अ ट्रेनिंग चला मेरा। लेकिन ये फील हुआ कि बड़े जगह पे जाके नौकर बनने से अच्छा है कि खुद के जगह पर मालिक बन के रहिए। और ये मुझे सीख किसी ने दिया था और मैंने उसको माइंड में डाला। और बनारस में पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके विज़िट किया। अब बनारस आने के बाद इतना बड़ा करता रहा, स्ट्रगल करता रहा, और कभी इमोशनल भी हुआ, कभी लगा नहीं छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ताना सुनने को मिलता था, लगता था नहीं मेरे लिए, मेरे बस की बात ही नहीं है, सपोर्ट नहीं होता था। फिर बीच में आया कि यार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन आज ये स्थिति है कि आज पूरा इंडिया मेरे सपोर्ट में है, और सारे लोग जितने भी हमारे इंडस्ट्री के भगवान माने जाते हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहा है, प्यार कर रहा है। तो इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं मिल सकता है, और मैं आगे भी उन्हीं लोग के लिए समर्पित रहूँगा। इसके लिए मुझे दिन रात जैसे भी करके मेहनत करना पड़े, मैं आजीवन अपने इंडस्ट्री के लिए समर्पित रहूँगा। और भोजपुरी जो मुझे दिया है वो कोई नहीं दे सकता। बहुत बड़ा पहचान दिया है भोजपुरी ने। और अगर आपको कभी जैसे कि बड़े स्टार्स के साथ काम करने को मिले तो मैं नाम ले लेती हूँ, पवन सिंह या खेसारी लाल के साथ काम करने को मिले तो आप पहले किसे चूज करेंगे? मतलब पहले किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? देखिए, वो मैं क्लियर नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब एक जैसा है और सब लोग गार्जियन हैं। मेरा तो सौभाग्य रहेगा कि मैं किसी के साथ जैसे भी मुझे मौका मिले, और कहीं ना कहीं सब लोग गार्जियन हैं। जो डायरेक्टर डिसाइड करेगा मुझे सब चीज़ एक्सेप्ट रहेगा,
क्योंकि मेरे ज़िंदगी की शुरुआत है और सब लोग गार्जियन हैं, सबका सपोर्ट और प्यार से ही मैं दिख रहा हूँ। समर भैया के साथ अभी मेरी फ़िल्म चल रही है बातें और आने भी वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सब एक जैसा है, सबका सपोर्ट है, सबका प्यार है। सबसे बड़ा कि मुझे जो इंस्टाग्राम के रील्स वाली फैमिली है, जो रील्स पे जितने भी लड़के हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, लाखों मिलियन में जिसके फॉलोअर्स हैं, लड़के हो गए, लड़कियां हो गए, बहुत सारे लोगों को मैं बहन मानता हूं, बहुत सारे लोग मेरे भाई हैं, बहुत सारे लोग मेरे फ़ैन हैं। तो उन लोगों का सपोर्ट हमारे ऊपर हमेशा, मतलब हर गाने पे, मैं बोलता भी नहीं हूँ उसके पहले ही मेरे गाने पे रील्स बन के मुझे मेंशन हो जाते हैं, कोलैबोरेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से उन रील्स के फैमिली को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सब ने जो मुझे प्यार देते हैं, शायद ही मुझे लगता ही नहीं है कि मेरी फैमिली नहीं है, एक फैमिली जैसा मैं फील करता हूँ आप सब को लेके। और मेरा ये वादा है कि अगर विनय पांडे 10 रुपया कहीं से आ रहा है तो वो 8 रुपया के हकदार ओरिजिनल में आप सब लोग हैं। अब मैं हमेशा समर्पित रहता हूं और आजीवन समर्पित रहूंगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही है कि मैं अपने लिए कभी नहीं जिया हूं, मैं दूसरों की खुशी में ही इंक्लूड रहता हूं। कभी कोई परेशानियां आती हैं, जैसे बिहार में बाढ़ आ गया था या फिर कोरोना टाइम चल रहा था, तो मैं सबको कुछ न कुछ अपनी तरफ से जो भी मुझसे बन पा रहा था मैं कर रहा था। आप लोग उस लायक मुझे बनाए, अब तो मैं और भी करूँगा। मैं हमेशा से आप लोग के लिए समर्पित हूँ और रहूँगा, क्योंकि उन्हीं लोग का देन है कि मैं आज किसी भी लायक हूँ, और उनका दिया हुआ चीज़ उन्हीं लोग के लिए मैं हमेशा से समर्पित किया हूँ और आगे भी उन लोग के लिए ही करूँगा। दिल्ली से आपने जैसा कि दिल्ली से आपने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, तो जो प्लेसमेंट हुआ था, आपने प्लेसमेंट छोड़ गया, तो आपकी फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट की थी कि वहाँ से छोड़ के, प्लेसमेंट छोड़ के आप यहाँ पे आ रहे हो, भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हो? नहीं, फैमिली का सपोर्ट नहीं था। मम्मी पापा से थोड़ा मैं हिचकिचाता हूँ बात करने में, क्योंकि थोड़ा सा डर है। पापा से तो बात उतना नहीं कर पाता, पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मम्मी सपोर्ट में थी, बहन मेरी सपोर्ट में था, भाई मेरा सपोर्ट में था। तो फैमिली एग्री नहीं थी इन चीज़ों को, क्योंकि भाई सामने दिख रहा है कि प्लेसमेंट हुआ है, मंथ का इनको इतना मिलेगा। अब मैं तो बहुत बड़ा कुछ सोचा था कि भाई मुझे इन छोटे से चीज़ों में बन के नहीं रहना है, मैं किसी के अंदर में काम करूं, ये मुझे नहीं चाहिए। मेरा ये था ना कि मैं ऐसा करूं कि मैं दूसरों का हेल्प कर पाऊं, मैं इतना में ही नहीं सीमित रह जाऊं कि मैं अपना ही हेल्प ना कर पाऊं, अपने ही जो ख्वाहिश है, अपने ख्वाहिश को ही मैं ना पूरा कर पाऊं। मुझे पता नहीं था आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे अंदर से उम्मीद था कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा, और आज अच्छा ही हो रहा है। और आज फैमिली भी सपोर्ट में है। उस टाइम तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आज मेरे फैमिली के लोग, रिलेशन के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे हर ज़िले के लोग, और पूरा यूपी बिहार मेरे सपोर्ट में है। मेरे कोई भी गाना आता है तो मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं, लाखों लाख रील्स वीडियो बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये हमारे ऑडियंस का ही दिया हुआ गिफ्ट है, ऑडियंस का ही दिया हुआ प्यार है। और मैं किसी के लिए भी सोच पा रहा हूँ अगर कुछ करने के लिए, तो मैं उन्हीं का दिया हुआ जो भी चीज़ें हैं, मैं उन्हीं के लिए भाई समर्पित हूँ और रहूँगा भी आगे। और एक मेरा आखिरी आपसे क्वेश्चन है, हाँ जी। कि आपको इस फील्ड में आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा था? स्ट्रगल तो ये था कि कैसे कैसे पैसा मैनेज करना, घर से मिल रहा है कपड़े लेने के लिए पैसा, अपने फीस जमा करने के लिए पैसा, उन चीज़ों का मैं ऑडियो बनवाता था, दूसरे के म्यूज़िक पे गाना गाता था, क्योंकि फ़ायदा ये था कि दूसरे के म्यूज़िक पे गाने से पैसे कम लगते थे। ट्रैक पे गाने से दूसरे के म्यूज़िक पे गाता था, रिकॉर्डिंग शूटिंग करवाता था। उसके बाद हालात ये था कि ऑडियो वीडियो ख़रीदने के लिए भी कोई रेडी नहीं होता था। आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, 2-3 बार लगातार फ़ोन कर दिए तो नंबर ब्लॉक हो जाता था। फिर पैसे भी लोग डिमांड करते थे, क्योंकि हम उस टाइम कुछ था नहीं, तो जान पहचान डायरेक्ट किसी ऑनर से नहीं हो पाती थी। छोटा मोटा जान पहचान किसी के थ्रू अगर मैं जाता था गाना रिलीज़ करवाने, तो वो भी बोलते थे कि कंपनी में गाना रिलीज़ करने के लिए 4,000-5,000 रुपये लगेंगे।
4,000-5,000 रुपये को मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर 1,500 भी होता था तो समझ में नहीं आता था किस तरीके से कैसे मेंटेन करें कि ऑडियो रेडी हो जाए। और उतना बड़ा नाम भी नहीं था कि कोई बिना पैसे का गाना गवा दे। पापा मम्मी गाने के नाम से पैसा तो भाई नहीं ही देते थे, क्योंकि भाई सबका ये मानना था पढ़ाई लिखाई करो, गवर्नमेंट जॉब करो, क्योंकि सबको दिमाग में ये बैठा रहता है ना कि ये सब गवर्नमेंट जॉब ऐसा है कि लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है, ये गाना गाने वाला काम मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। आजकल की जो मेंटेलिटी चल रही है, तो उन लोग का भी कहना सही था जो देख रहे हैं लोग। और फिर मैनेज करना, गिरना उठना, प्रोग्राम में जाते थे, मैं सोचता था प्रोग्राम कर लूँ, कहीं 1-2 गाना गाने का मौका मिल जाएगा, 2-4-500 मिल जाएगा, क्या पता उससे मैं किसी से गाना लिखवा लूँ, कोई नया गाना रेडी कर लूँ। स्थिति ये होता था कि पूरी पूरी रात खड़ा रहता था, स्टेज के पीछे बैठा रहता था। जो गार्जियन वहाँ के हेड होते थे बोलता था भैया मैं भी एक गाना गाऊँगा, और पूरी पूरी रात बैठा ही रह जाता था, कोई मुझे मौका भी नहीं देता था गाना गाने का। और कभी कभी गाता भी था तो स्टेज पे ही पैसा ले लिया जाता था जो वहाँ के लोग होते थे। तो बहुत ज़िंदगी में मतलब उतार चढ़ाव आया, बहुत रोना गाना हुआ। दिल्ली में भी वही स्ट्रगल चला, बॉम्बे में भी वही स्ट्रगल चला, लेकिन धीरे धीरे लोग सपोर्ट करते गए, और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट से आज इतना बड़ा कुछ हो गया कि कहना ही नहीं है कुछ। और अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, और सब उन्हीं लोग का दिया हुआ है। अब मैं तो कोशिश करता हूँ और कोशिश आजीवन करूँगा। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया अपने लाइफ के बारे में। लगातार हमारे साथ बने रहिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच इस न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय। लगातार देखते रहिए न्यूज़ एजुकेशन। मैं नित्या सिंह।